नमस्कार, आप देख रहे हैं एसडीवी न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। आज पहलवानों का मुद्दा, आज डिबेट में इसकी चर्चा होगी। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट से इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट से पहलवानों को बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें, सीजेआई के बेंच ने, चंद्रचूड़ जी के उनकी बेंच ने कहा कि अब हम इस पर सुनवाई को रोक रहे हैं। अब चाहे शिकायतकर्ता, आपको बता दें, हाई कोर्ट का रुख कर सकते हैं। इसके साथ आपको बता दें कि जनरल सॉलिसिटर तुषार मेहता के भी एक दो बयान सामने आए। उन्होंने क्या कहा? सबसे पहले उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ताओं के लिए महिला पहलवानों की सुरक्षा में 3 असलहाधारी पुलिस कर्मियों को तैनात कर दिया गया है। और जब उनसे चंद्रचूड़ जी ने पूछा कि ये बताइए कि मजिस्ट्रेट के सामने आरोपी की पेशी पर क्या हुई, उस पर सॉलिसिटर ने जवाब दिया है कि जांच चल रही है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका पहलवानों को, और इसी पर चर्चा करेंगे कि आगे अब पहलवान क्या रुख कर सकते हैं। और इस पर विशेष आपको जानकारी देते हुए नजर आएंगे हमारे वरिष्ठ पत्रकार अजय जी। अजय जी, डिबेट में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। और आज बताइए कि सुप्रीम कोर्ट से ये बड़ा झटका है। अब जो राजनीति से प्रेरित लोग बॉर्डर की तरफ कूच कर रहे थे, उस पर, उनकी राजनीति पर क्या गहरा असर पड़ेगा? देखिए सृष्टि जी, इसमें ऐसा है कि जो आदेश हुआ है, उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि ये आज से कार्रवाई बंद की जा रही है। हाँ। और अब कोई भी इस पे सुनवाई नहीं होगी। बिल्कुल। उन्होंने ये भी कह दिया है कि आप संबंधित मजिस्ट्रेट या फिर हाई कोर्ट, उन्होंने पहले मजिस्ट्रेट शब्द बोला है। जी जी जी। तो उन्होंने कह दिया कि अब जो मामला है आपका, वो आपने एफआईआर इसलिए दर्ज, आपका ये था कि एफआईआर दर्ज हो जाए, इस कारण आपने इस कारण मूवमेंट किया था। हाँ। तो उन्होंने कहा जो एप्लीकेशन मूव की है एफआईआर दर्ज का, तो उन्होंने पूछा कि क्या एफआईआर दर्ज हुई जी। तो जब उन्होंने सॉलिसिटर जनरल के उनसे पूछा, तो सॉलिसिटर जनरल की टीम ने बताया एफआईआर दर्ज हुई। हकीकत में एफआईआर इसमें 2 दर्ज हो चुकी। जी जी जी। भारत सरकार के आदेश से 1 की जगह 2 दर्ज हो गए। हाँ। हालांकि ये चीज़ वहाँ पे नहीं बोली गई कि 2 दर्ज हो गई, मगर एफआईआर जो है वो हमको मालूम है 2 दर्ज हो गई इंडिया गवर्नमेंट के उससे। 2 एफआईआर होना बहुत बड़ी बात है जी। और पहलवानों के लिए बहुत बड़ा वो हो गया कि 2 उनको सेंटर मिल गए, एक ही व्यक्ति की मजबूती मिली है। मजबूत मिल गई। एक होती तो हो सकता है आयो रिपोर्ट लगा दे, एफआईआर लगा दे, मगर अगर 2 हो गई तो इनको चार्जशीट लगानी पड़ेगी। 2 एफआईआर में हमेशा हो जाता है कि हो सकता है एक में एफआईआर लग जाए फाइनल रिपोर्ट, मगर दूसरे में चार्जशीट निश्चित होती है। ठीक है। दोनों एक दूसरे को, तो ये इसके लिए फेवर का हो गया। दूसरा, 2 एफआईआर में कभी भी किसी के खिलाफ होती है तो निश्चित तौर पे उसमें वो फंस जरूर जाता है या उसमें हाले अड़ जाओ, बच नहीं सकता। इसके अलावा उन्होंने एक बात और कही कि पूछा उन्होंने कि सिक्योरिटी के लिए सॉलिसिटर, तो उन्होंने कहा सिक्योरिटी दे दी। उसके अलावा ये हुआ कि उन्होंने सब बताया कि शादी वर्दी में लोग रहेंगे, महिला पहलवानों के लिए 3 ऑलरेडी गार्ड हैं उनके, और इसके अलावा एक्स्ट्रा लगा दिए गए हैं शादी वर्दी में। तो जब उसका हो गया, बाकायदे उन्होंने रिपोर्ट भी लगाई थी एसजी ने, सॉलिसिटर जनरल ने, तो ये भी बात क्लियर हो गई। उसके बाद ये हुआ कि आगे कोई सुनवाई के लिए ये लोग इच्छुक थे कि आगे जो है वो मुद्दे और उठाना चाह रहे थे, मगर जो टॉपिक पे था, आज एक चीज और देखी गई, इनकी जो लॉबी थी वो जबरदस्त लॉबी थी। एडवोकेट के उनके साथ बहुत होते कि मतलब हिंदुस्तान का, हमारा अंदाज अभी तक का सबसे सीनियर एडवोकेट, हाँ, हरीश साल्वे की बात कर रहे हैं। हरीश साल्वे, मतलब हिंदुस्तान का इंटरनेशनल लेवल का जी। ये जितने भी वकील हैं, कपिल सिब्बल वगैरह, इन लोगों ने इंटरनेशनल केस नहीं लड़े। अच्छा। ये रात को कोर्ट जरूर खुलवा लेते हैं। हाँ। इन्होंने कई ऐसे लोग जो समाज विरोधी थे जी। उनको भी कपिल सिब्बल ने पैरवी की है, मगर कपिल सिब्बल जिंदगी में पैरवी उनकी नहीं करने गए। जो पाकिस्तान वाला मामला हुआ था उसमें हरीश साल्वे ने इंटरनेशनल कोर्ट पे लड़ा था और न्याय दिलाया था। भारत से सिर्फ 1 रुपया फीस ली थी, 1 रुपया फीस। वो भी उन्होंने, सुषमा स्वराज ने कहा था कि मैं आपको 1 रुपया देने आ रही हूँ। ठीक है। और उसी के बाद सुषमा स्वराज जी एक्सपायर हो गई। मतलब ऐसा इतना सीनियर, वो आज उनकी नहीं सुनी गई, क्योंकि ये लोग दबाव बनाए थे। बिल्कुल वही पोजीशन हो गई जिस तरह से पार्लियामेंट में किसी जमाने में जगदीश टाइटलर बदतमीजी और गुंडई कर लेते थे। हाँ। बाद में उनकी बेइज्जती हुई थी। फिर एक सिख सांसद की बीवी ने, सिद्धू की वाइफ ने जब बेइज्जत किया था तो टाइटलर बाहर नहीं आ पाए। आज भी उसी तरह का दबाव, बिल्कुल हरीश साल्वे जैसा। सबसे जो बड़ी खबर आज वो है कि हरीश साल्वे को सुना नहीं गया, कहना नहीं चाहिए
कहा इस एक पक्ष देश का में, आदेश दिया गया। इस देश में दोनों तरफ में हरीश साल्वे सबसे ग्रेट है, दोनों तरफ से हरीश साल्वे सबसे बड़ी ग्रेट। और चंचूड़ जी इतने सीनियर और नेवी चीफ जस्टिस हैं, तो उनको भी, उन्होंने भी, खैर उन्होंने न्याय किया, बहुत अच्छा निर्णय दिया जो भी। तो इन सब लोगों ने, वकीलों ने, अपोजिट वकीलों ने इतना दांव, इतना मतलब किया कि हरीश साल्वे, और ये एक बहुत बड़ी वो रही, विडंबना रही कि बोलने में यही। अच्छा, ये लोग एक टॉपिक के सिर्फ गए थे एफआईआर के लिए, एफआईआर के अलावा और बहुत चीज शायद। उसकी वजह है जो उनके एडवोकेट थे वो तो सब बढ़िया थे, उनको गाइड करने वाले लोग थे, गाइड करने वाले वास्तव में आप और हुड्डा के लोग कल से आज बिल्कुल क्लियर कट देखे गए। एक चीज और है, उसके पहले लोग ये बोल रहे थे तय करके कि खिलाड़ी सब मेडल लौटाना चाह रहे हैं, ये सब योजना। जो एडवोकेट गए थे, उन एडवोकेट ने ये बात जब उन्होंने कह दी तो वो बोल नहीं पाए, और उन्होंने कहा नहीं तो ये लोग, उनके यहाँ एक का लास्ट से एक ग्रुप पड़ा हुआ है आपका उनका कि मेडल लौटा दो, जाके मेडल लौटा दो, जाके सरेंडर कर दो मेडल। कोर्ट में भी बहुत सी बातें कहना चाह रहे थे मगर कोई तुक नहीं होता। इसका मतलब एक चीज और क्लियर हुई कि पहलवानों की जो मांगे हैं वो जायज हो सकती हैं, हम उसका नहीं कह रहे, पहलवानों की बातें जरूर सुनी जाए, उस पर विचार हो क्या है। ये आरोप है, अब आरोप कोई भी लगा सकता है, अगर आरोप सही हो तो सजा मिले दोषी को, उस पर जांच होनी चाहिए। मगर ये एक नया ट्रेंड हो गया कि इनको झगड़वाने का, मेडल फेंक देने का, मेडल वो वहां पे लड़ाई का, ये आप पार्टी पूरा विधिवत करा रही है। अच्छा, आम आदमी पार्टी करा रही है इसके पीछे। मैं आपको बता, इस निर्णय के लिए आम आदमी पार्टी पूरा वो रही, उन्होंने सारे लोगों को बुला लिया। अब उन्होंने अपना डिसीजन बदल लिया। अब ये हुआ कि सारे विधायक और सांसद वहां पे, जनता पहले रात को कहा था कि हर सूरत में सुबह सबसे पहले पहुंचो, चूंकि इतने लोग पहुंचने पे अब आगे की जो स्थिति है वो काफी विडंबनापूर्ण है। उस पे भारत सरकार, दिल्ली सरकार, सबको, पहलवानों को भी वो करना चाहिए कि उतने आप पहलवान नहीं आएंगे जितना आप पार्टी ने फिर मीटिंग कॉल की है इसी के बाद। और तुरंत अभी गोपाल राय ने तुरंत एक मैसेज सब जगह भेजा कि इमीडिएट मीटिंग के लिए, क्योंकि अब ये लोग चाह रहे हैं सड़कों में संघर्ष के लिए। ठीक है। और ये पहलवान नहीं चाह रहा, ये आप पार्टी के लोग चाह रहे हैं। दूसरी आपको बता रहे हैं कि एक चीज और नहीं बताई गई, कल से परसों तक महिला पहलवानों के बयान जो है दर्ज हो चुके हैं। बिल्कुल, ये चीज अपोजिट साइड के लोगों को, हरीश साल्वे जी को भी तो बोलना चाहिए था कि अभी तक कोई बयान दर्ज नहीं हुए। ये इसलिए अपोजिट साइड के चुप रहे चूंकि साल्वे जी तुरंत कहते हैं कि बयान दर्ज हो चुके। 166 के भी बयान की शुरुआत हो गई है, 164 के। अच्छा, इसके अलावा आपको बता रहे हैं कि यदि उन्होंने, जज साहब ने, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने भी बोला है, यदि आपको उसमें भी कोई प्रॉब्लम हो, मजिस्ट्रेट और हाई कोर्ट, तो आप आर्टिकल 226 के तरीके सुनवाई का हक है। और इसमें इनको कई रास्ते मिल गए हैं पहलवानों के हमारे ख्याल में जो भी वो थी मांग, वो लगभग पूरी हो गई। 2 एफआईआर हो गए, बयान हो गए, कुल लोगों के बयान हो गए, 164 के बयान हो रहे, याचिका दायर के लिए कह दिया, और लोअर और हाई कोर्ट के लिए अगर देखा जाए तो पहलवान अपने उसमें। मगर उसके बावजूद भी आप पार्टी ने इस तरह की रूमर फैला रखी, हुड्डा खुल करके आ गए सामने करवा, स्वाति माहिवाल कई बार गई। जी। और इन्होंने ये मतलब आम जनमानस के अंदर ही आ रहा है कि इनको पहलवानों के खिलाफ या डिसीजन उनके फेवर में नहीं, पहलवानों ने जो मांगा था उनको सब कुछ मिल गया। तो सर ये बताइए कि पहलवानों ने जो मांगा उनको सब मिल गया, अब अगर पहलवान हाई कोर्ट का रुख करते हैं तो क्या तस्वीरें उभर कर सामने आ सकती है? देखिए, आपको बताना है, अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, तो ये जो ही मूव करेंगे लोअर या हाई कोर्ट, तो उनको सुनना पड़ेगा। ये नहीं होगा सेशन ट्रायल हो। अच्छा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रकार से अप्रोच रूप से ये एक इंटरनल या गुप्त आदेश टाइप का भी दे दिया है कि आप लोअर ये जब दिखाएंगे कि उन्होंने कहा है किसी संबंधित मजिस्ट्रेट या हाई कोर्ट से, तो वो तुरंत ही पहली उसमें इसे पेयर एक्सेप्ट करेंगे और साथ में वो एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लेंगे। अच्छा। और सुनवाई अपने आप शुरू हो जाएगी। अच्छा, मतलब कुल मिला के पहलवानों की ये बहुत बड़ी जीत हो गई। मगर दुखद ये है, इतना कंफ्यूजन क्रिएट किया गया, आम जनमानस
पहलवान भी यही सोच रहा है कि लगता है हमारे मतलब जबकि डिसीजन उनको न्याय मिल गया और इस देश को न्याय मिल। अब होना ये चाहिए कि ये खुद कह रहे हैं मैं सुप्रीम कोर्ट, जब फोगाट ने भी रात को यही कहा था कि मैं सुप्रीम कोर्ट, जब सुप्रीम कोर्ट जाना है तो ये एक चीज का और ले गए थे संसद सदस्य की सदस्यता के लिए। ये लोग, इन लोगों का कल भी था और कल भी फोगाट इन्होंने बोला था कि मैं संसद सदस्यता के लिए भी सुप्रीम कोर्ट जा करके इनकी कहेंगे। ये सब चीजें आउट उसकी है, ठीक है। और ये टॉपिक ये इन्होंने बहस नहीं की, चूंकि उन्होंने पहले कह दिया, अंत में वो समझ गए ये बहुत कुछ मांग करने वाले, तो उनका सुनवाई अभी से तुरंत ही हमेशा के लिए खत्म की जाती है। ठीक है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर पहलवानों को सुप्रीम कोर्ट से झटका लग चुका है। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये केस को समझिए कि फॉरवर्ड कर दिया है, कहा है कि अब हम ये सुनवाई बंद कर रहे हैं, जो काम था वो हो चुका, यानी कि एफआईआर पहलवानों की वजह से दर्ज की जा चुकी है। और सर ने बताया 2-2 एफआईआर दर्ज की जा चुकी है, जो अपने में ही महत्वपूर्ण है, यानी यहाँ पर पहलवानों की भी जीत हो गई है। आज एक चीज आपको और क्लियर कर दें कि दिल्ली उन्होंने पूछा कि क्या पीड़ित का बयान दर्ज नहीं कराया, सीजीआई ने पूछा था। हाँ, दर्ज नहीं कराया है। मतलब उन्होंने एक प्रकार से उससे कहा कि इनसे, सरकार से, क्या पीड़ित का बयान दर्ज नहीं कराया, एक प्रकार से उनको हल्की सी फटकार थी, क्या दर्ज नहीं कराया, तो उन्होंने बताया दर्ज कराया उन्होंने। उसके अलावा उन्होंने, दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में प्रोग्रेस रिपोर्ट भी दाखिल कर दी थी। ठीक है। तो हमारे ख्याल में पहलवानों के लिए जितना अच्छा ये न्याय हो गया है, जितना कुछ मिल गया, तो ये बहुत कुछ मिल गया उनको। दूसरी जो पीटी उषा के लिए थी बात, आपको एक चीज और बताएं, कल ये कहा गया कि फोगाट देश की बेटियों के साथ ऐसा हो रहा, क्या पीटी उषा इस देश की बेटी नहीं है? बिल्कुल, उनके साथ भी बदतमीजी की गई है, उनके साथ भी बदतमीजी की गई। कल दूसरी बात ये रही कि जिस तरह से सिर्फ एक व्यक्ति ने पूरा माहौल बिगाड़ा है, पहलवान दोषी नहीं, पहलवान जो है, पहलवानों को उस्काया जा रहा। हुड्डा ने कभी खुल के नहीं बोला, कल खुल करके बोला, केजरीवाल ने खुल करके बोला, और इन लोगों ने, राघव चड्ढा ने खुल कर बोला, राहुल गांधी इसमें खुल करके इन लोगों के पहलवानों के फेवर में आ गए। अब ऐसी कोई बात आंदोलन वाली है ही नहीं। सिर्फ वो जो गए हैं सोमनाथ भारती, इनकी बदतमीजी, आपके सौरभ भारद्वाज की, और ये कुलदीप कुमार की, स्वाति महिवाल की, केजरीवाल ने कल इनको एक चीज और बोली है कि मैं आपको वो बना रहा हूँ, वो अपने यहाँ के गवर्नमेंट का वो एक बहुत बड़ा पोस्ट इनको दे दी है। ठीक है, ठीक है, पुनिया जी को, इससे उनको और वो हो गया। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको बता दें कि प्रदर्शन को भड़काने की कोशिश आम आदमी पार्टी के नेताओं के द्वारा ज्यादा की जा रही है। देखिए कांग्रेस भी कर रही है सपोर्ट, लेकिन सबसे ज्यादा अगर किसी की भागीदारी है तो आम आदमी पार्टी की। साफ तौर पर सर ने बताया सौरभ भारद्वाज, आपको बता दें दुर्गेश पाठक का नाम, आदिल खान का नाम, और सर लगातार यहाँ पर बॉर्डर पे भी लोग बुलाए जा रहे हैं, आम आदमी पार्टी के द्वारा बुलाए गए व्यक्ति। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि अब पहलवान कौन से कोर्ट का रुख कर रहे हैं, और आगे जो लोग दंगा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं उस पर क्या फटकार लगती है। और अब पुलिस प्रशासन की तैनाती हो गई है। देखने वाली बात होगी जंतर मंतर की तस्वीर आने वाले समय में क्या उभर कर सामने आती है। बहुत शुक्रिया डिबेट से जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए, और आपकी जो भी राय इस बाबत आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बहुत शुक्रिया एसडीवी न्यूज से जुड़ने के लिए।